एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। जल संकट अब सिर्फ ग्रामीण समस्या नहीं बल्कि शहरी अस्तित्व का सवाल बन गया है। ऐसे में इंदौर जैसे शहर जहां स्वच्छता में लगातार नंबर 1 का तमगा है, अब जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी मिसाल बनना चाहता है। इसी कड़ी में ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जल और उपयोगित जल के समुचित प्रबंधन पर बल दिया। पानी की एक एक बूंद की कीमत तब समझ आती है जब नल सूख जाते हैं और टैंकर्स कतारों में लगते हैं। इंदौर की स्मार्ट सोच अब जल प्रबंधन को भी स्मार्ट बना रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंच से जो बातें कही वो सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दिशा देने वाली है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए जल प्रबंधन और उपयोगित जल प्रबंधन कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ये आयोजन सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरणा लेकर जल की हर बूंद का सही उपयोग सिखाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साफ था कि जल प्रबंधन के लिए नई सोच और दिशा तय करना। इसके अलावा शहरों में बढ़ते जल संकट के स्थायी समाधान खोजने की रणनीतियां तैयार करना। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मौके पर जल शोधन तकनीकों, वर्षा जल संचयन, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग जैसे मॉडल्स को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर का लक्ष्य सिर्फ स्वच्छता में नंबर 1 बने रहना नहीं बल्कि जल प्रबंधन में भी भारत का मॉडल बनना है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। तो जनरली हम दूसरे शहरों में देखते हैं या इंदौर में भी देखते थे, जब कभी भी हम छोटी सी गली से गुजरते थे, सड़क पर से गुजरते थे तो कहीं न कहीं हमको सीवर जरूर बहता हुआ दिखता था। और आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इंदौर घूमे होंगे, आते रहते होंगे कि हम लोग इवन जो पेरिफेरी एरियाज जो हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी अगर चले जाएं तब भी किसी भी तरीके से हमको सड़कों पर सीवर बहता हुआ नहीं दिखता है। ये चीज हम लोगों ने इंदौर को नंबर 1 बनाने के समय जो दूसरे कदम चल रहे थे उस समय इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। जैसे मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, मैं जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर था, बाकी सारी कोई भी फाइल हम लोग वापस कर देते थे। लेकिन अगर कोई इस तरीके की फाइल आती थी कि सड़क पर सीवर है, उसको हमको सीवर लाइन को सेकेंडरी लाइन से जोड़ने के लिए या सेकेंडरी लाइन से प्राइमरी लाइन को जोड़ने के लिए हमको कोई काम स्वीकृत करना है, कोई पार्षद या कोई जेडो हमारे पास में आता था तो हम लोग उस काम को 100% स्वीकृति देते थे, कभी भी उस फाइल को वापस नहीं करते थे। तो ये दिखाता है कि कितना जरूरी है सीवेज मैनेजमेंट किसी भी शहर के विकास के लिए, खासतौर पर उसको स्वच्छ रखने के लिए। एक जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हम लोग एक बड़ा एसटीपी जो है वो बना देते थे शहर के बाहर जाके, निश्चित रूप से अब वो संकल्पना चेंज हुई है और अब डिसेंट्रलाइज एसटीपीज का जो कॉन्सेप्ट आया है उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि हम लोग छोटे छोटे एसटीपीज बनाकर जो हमारा सीवेज है उसको ट्रीट करें और जो पानी है उसको हम किसी न किसी तरीके से रीयूज में लें, क्योंकि पानी हमारे लिए कोई बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं एक एसटीपी शहर के एकदम डाउन स्ट्रीम में बनाकर उसको हम लोग वापस वैसे ही जाने दें। एक रिसोर्स के रूप में पानी का वेस्टेज है। इसलिए अब ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट बनाने का, उसके बाद ही आया है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्या क्या इसके टेक्निकलिटीज हैं, नुआंसेज हैं, सब वर्कशॉप में देखे होंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।